अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह ताला की रहमत बरकत समेटने में मशगूल व मसरूफ़ होंगे। हमसे पहले माच हज़ारा कब्रिस्तान में एक डोगी आया है। ये आपको जूम करके दिखाएं। इसके पीछे करेंगे क्या पर जाएंगे। आज जाएंगे। कल उस पहाड़ी में गए थे, वो दूर संगे सुराख वाला आप देख रहे, और आज इस पहाड़ी में जाएंगे। वो पहाड़ की चोटी जो आपको दिख रही दूर, उधर जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के आल पर क्लिक करें ताकि वीडियो की नई सीन आपको मिल सके। सब डोगी किधर गया? डोगी आज मौसम कल की मुनासबत से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। जर्नलिस्ट इब्रार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के आल पर क्लिक करें। वीडियो की नई से नई नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन के आल पर क्लिक करें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। तो अभी जा रहे, डोगी भी गायब हो गया, पता नहीं उसका कोई घर है या फिर या कुछ और कहाँ पर था। ये देखे मच के पहाड़ों में मेट वगैरह है, तो डोगी को छोड़ते हैं अपने। 5:30 बजे हम घर से निकले थे। बिल्कुल सीधी पहाड़ी है ये। दोस्तों, हम लोग सिर्फ आपके खातिर यहाँ पर जगहों को, माउंटेन को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। ये चारों माउंटेन, वो मच हज़ारा कब्रिस्तान है, ये है। अभी ये कल उस पहाड़ में आए थे, तो आज इस पहाड़ में आए हैं। ये देखिए, साढ़े 5 बजे हम लोग घर से निकले थे और इस वक्त 5:45 हो चुके हैं। घर से दौड़ते 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 हम लोग यहाँ पर पहुँचे। माशाल्लाह आज हवा में नमी है, जिसकी वजह से पसीना नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है भी तो सूख रहा है। सुबह 4:13 पे हम लोग नींद से उठ रहे थे, फजर की नमाज अदा की, उसके बाद कुरान पाक का तलावत किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अपने साथ इन बेज़बान जानवरों को भी वक्त पर ले जाए। आज मौसम में नमी है, इसकी वजह से हम लोग थक गए। कल स्टेमिना ख़त्म हो गया था हम लोग।
सुकून की जगह, रिलैक्सेशन की जगह ये पहाड़ियाँ है। बाकी शहर में गर्द गुबार, पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी, व्हीकल्स की आलूदगी, गाड़ियों की आलूदगी, माहौल की आलूदगी, गार्बेज की आलूदगी, बहुत सारी गंदगी। आपको पता है जंगल में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, मगर जो ही हम लोग थक गए, थोड़ा बेच कर यहाँ पर फिर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। ये है पहाड़ियाँ और ये मेरे बेज़बान जानवर। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अक्सर नौजवानों को मैं कहता हूँ कि 5 वक्त नमाजी बने वग़ैरह वग़ैरह, मगर अफसोस कि हमारे नौजवानों को मोबाइल और टेक्नोलॉजी से फ़ुर्सत मिले तब ही वो अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ सके, अल्लाह ताला की इबादत कर सके, नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीनी फ़राइज़ पर अमल कर सके। ये मेरा वफ़ादार है, वो मेरा बेवफ़ा है, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा होता है, मगर ये मुझे नहीं छोड़ता है तन्हा, बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह हमेशा मेरे साथ रहता है। आपने ईद का व्लॉग भी देखा कि हमेशा ये मेरे साथ रहा है और हर वक्त मेरे साथ रहता है, मगर बहुत ही बेवफा है। ये मेल है और ये वाला के है फीमेल है। तो आप लोगों को मच के शेर का छोटा सा व्लॉग करवा कर दिखाते हैं, जूमिंग करेंगे। ये मच शहर है, पहाड़ों से जो घर है, मैदान है, ये बिल्कुल इस तरह लगते हैं कि कोई छोटा सा पत्थर का वहाँ पर के है, पत्थरों का के है, छोटा छोटा के है बनाया गया है, मगर असल में ये एक एक मंजिल, दो दो मंजिल, तीन तीन मंजिल के जगह होते हैं। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। नहीं है कोई नशेमंद ए शाही, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लाह हमको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमें भला बुराइयों से दूर रखे, हमारे दुश्मनान को निस्त नाबूद करे, मुनाफिकीन को निस्त नाबूद करे। परवरदिगार आलम हमें अपने ज़मान में रखना, हमें ज़ालिमों भला बुराइयों से दूर रखना। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग लाइव चलाते हैं। थैंक यू। आज नेट काम कर रहा है, इस वजह से मैं लाइव चला रहा हूँ।